तो देखिए उपचुनाव का ये रण है और आज काउंटिंग होनी है, फाइनल रिजल्ट आना है। जो मैदान में समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर तमाम और पार्टियों की बात करें, जो मेहनत की है, आज उस मेहनत का नतीजा देखने को मिलेगा। आज रिजल्ट आने वाला है और साथ ही साथ सेमीफाइनल में किसका डंका बजेगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज इस उपचुनाव के जरिए 27 की जमीन भी तैयार की जाएगी। हमारे तमाम सहयोगी इन 9 सीटों से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां काउंटिंग से पहले प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज रिजल्ट आने वाला है इन 9 सीटों पर। और इन 9 सीटों को लेकर लगातार जो तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने की और आज उस तैयारियों का जो नतीजा है वो आने वाला है और आज उस हिसाब का फैसला होगा, उस तरीके का फैसला होगा जो जनता ने 20 तारीख को किया, क्योंकि 20 तारीख को मतपेटी में सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हुआ और आज जो भाग्य का फैसला है वो सामने आने वाला है कि 9 विधानसभा सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा। क्योंकि अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया वो अनुरूप बीजेपी के नहीं रहा। जो बीजेपी चाहती थी वो रिजल्ट वहां पर नहीं आ पाया। लेकिन अब इन 9 सीटों पर उपचुनाव में देखिए पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की और अब देखना होगा कि जो कोशिश यहां पर बीजेपी ने की वो कितना रंग ला पाती है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करहल से हैं, कुंदरकी से हैं, साथ ही साथ मीरापुर से हैं, फूलपुर से हैं और मंझवा से है, गाजियाबाद से भी है। जो तमाम सहयोगी है वो जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो 27 के सेमीफाइनल में किसका डंका बजेगा और कितनी सीट पर कमल खिलेगा और कहां-कहां साइकिल दौड़ेगी ये भी बड़ा सवाल है। चलिए सीधे कानपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? जी बेशक कहीं ना कहीं प्रत्याशी 5 है और पांचों मैदान में है और आज यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला मामला उठ रहा है। प्रत्याशियों को नींद नहीं आए, कोई अल्लाह से दुआ कर रहा है, कोई भगवान के मंदिर में जाके आशीर्वाद मांग रहा है। फिलहाल आज खास दिन है प्रत्याशियों के लिए, मतगणना स्थल पे है। मतगणना कार्मिक जो है वो आ चुके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी तैनात है, बाकायदा हाईटेक व्यवस्था की गई है। बिना यहाँ से इस मशीन के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। अंदर एक ही विधानसभा की है, 14 टेबल लगाई गई है और 20 राउंड काउंटिंग होगी, यानी आधे घंटे में एक राउंड का रिजल्ट आएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई पोस्टर जारी किए गए हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हर राउंड की गिनती का अनाउंस किया जाए ताकि मालूम चल सके हम लोगों को कि कितना मत पड़ रहे हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में ये भी कहा है कि सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो मतगणना स्थल पे पहुंचे और वहां पर कोई बवाल नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक जो है जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा होता है तो ठीक है, खराब आता तो ठीक है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी तैनात है, सुबह का समय है और 8 बजे से गिनती चालू होगी। पहले बैलेट पेपर की जिस तरीके का कि बैलेट पेपर गिनती की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम खुलेगा। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस समय का काफ़ी समय से इंतजार था और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि 2 प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इनमें सबसे अहम बात है कि कौन जीत का परचम लहराएगा। जिस तरीके से 28 साल से समाजवादी पार्टी कब्जा रहा है, ऐसे में सुरेश अवस्थी लगातार कल मंदिर बाई मंदिर जो है वो दर्शन करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि हम शिव ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, बाकी ईश्वर कैसा रिजल्ट देता है ये स्वीकार करना होगा। ऐसे में वोटिंग की बात करें तो 49.06% वोट पड़ा हुआ है, यानी 2,71,072 कुल वोटर थे। उनमें 50% जो वोट है वो भी पूरा नहीं पड़ पाया। तमाम मुस्लिम जहां पर मतदान जहां पर हो रहा था वहां वोट कम पड़े हैं। तो क्या इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है? क्या वाकई में सीसामऊ में बीजेपी का प्रत्याशी जीत पाएगा, कमल खिल पाएगा? ये तो 8 बजे की गिनती के बाद चालू होगा और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। कुल 20 राउंड है, तो जाहिर सी बात है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच तक का समय ऐसा होगा जहां पर ये लगभग तय हो जाएगा कि आखिरकार में कौन इस सीट से परचम अपना लहरा रहा है। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास हम वापस लौटेंगे। केदारनाथ सीट से सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज काउंटिंग होनी है, 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस तरीके से तैयारियां वहां पर प्रशासन ने की है? देखिए बिल्कुल आज 8 बजे से तैयारियां शुरू होंगी। पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे क्योंकि 2900 के करीब सर्विस वोटर हैं
तो इसलिए पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम के द्वारा काउंटिंग होगी। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही एक सीट का रहा हो, लेकिन पिछले 2 विधानसभा उपचुनाव मंगलौर और बद्रीनाथ बीजेपी को हार मिली, सरकार पर भी सवाल उठे। लेकिन अब जब केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है तो इस पर नजर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होगी। कांग्रेस ने एक मैसेज दिया था, अयोध्या बद्रीनाथ झांकी है, केदारनाथ बाकी है, और इसीलिए आज सबकी नजर केदारनाथ पे होगी। केदारनाथ में बात करूं तो 59% पोल हुआ था, 28,300 के करीब महिलाओं ने वोट डाले थे, 25,197 पुरुषों ने वोट डाले, यानी महिलाओं के वोट 3,000 ज्यादा थे। और इसी को बीजेपी एज मान रही है। बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के कामों को लेकर महिलाएं जिस तरीके से प्रभावित रही है केदारनाथ क्षेत्र की, और इसीलिए ये एक्स्ट्रा वोट पड़ा है और इससे हमारी जीत प्रशस्त होती है। कांग्रेस ये मान रही है कि इस राज्य सरकार के काम उस तरीके के नहीं थे जो होने चाहिए थे, और इसलिए तीसरे चुनाव में भी इनको हार मिलेगी। देखिए परिधि, एक चीज समझना होगा, आज अगर जीत होती है तो भाजपा संगठन, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और सरकार मजबूत होंगे। लेकिन आज अगर भाजपा की हार होगी तो आप ये समझिए 2027 से पहले ये बड़ा झटका होगा। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन यहाँ पर जो जीत मंगलौर और बद्रीनाथ में कांग्रेस ने हासिल की है, उस जीत को बरकरार बनाए रखना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है यहाँ पर।